अभी हम मौजूद हैं वलसाड जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। और ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 178 है। और आप देख सकते हैं कि अभी जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, इस जगह पर प्रकृति की खूबसूरती चारों ओर बिखरी हुई है। वातावरण बिल्कुल शांत है और इस शांत वातावरण में चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। और मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं बीटीपी पार्टी के उम्मीदवार। और आइए उनसे जानते हैं कि वो इस चुनाव में क्या क्या तैयारियां ले करके आम जनता के बीच में आ रहे हैं, जबकि हम आपको बताएं कि ये ट्राइबल बेल्ट भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम। NIA टीवी धर्मपुर में आपका स्वागत है। 178 विधानसभा क्षेत्र, सुरेश भाई पटेल मेरा नाम है। सर, अभी विधानसभा चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं? 2022 के अंदर हम विधानसभा में शिक्षक के मुद्दे पे, शिक्षण मुद्दे पे हम ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्राइबल के अंदर, ट्राइबल बेस के अंदर देखने जाए तो पिछड़ी जाति के लोग कई सारे हैं, लेकिन बिना शिक्षा के वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए 2022 के अंदर शिक्षा का मुद्दा, आरोग्य का मुद्दा और रही जड़ जंगम जमीन बचाने की, उस मुद्दे पे हम जा रहे हैं। आपके सामने में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस सहित कई तमाम चुनौतियां पेश हैं। तो आप इन, जो कि ये ऑलरेडी सेटल्ड पार्टी है, आप यहाँ पर पहली बार शायद चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सामने आप जाएंगे तो इनके बीच सेंध कैसे लगाएंगे? 2022 का जो इलेक्शन है, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी बड़ी पार्टी हो, ये मुद्दा है आदिवासियों का। और यहाँ पे सब लोग अभी समझो कि जाग गए हैं कि ये चुनाव में हर हाल में वो किसी पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे। आदिवासी अपने आप में ही एक पार्टी है, जिसको बोलते हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी। और हम आदिवासी हर हाल में हारना नहीं चाहेंगे। इसके लिए कितनी भी बड़ी पार्टी आ जाए, भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, वो साथ में एकजुट मिलके हम लड़ेंगे। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि आप शायद पहली बार इस चुनाव में लड़ रहे हैं, आपने हामी भी भरा है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो सब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस पहले मुझे बताइए, इस क्षेत्र में आदिवासी जो जनजाति है, इनकी जनसंख्या कितनी है? आदिवासी की जनसंख्या देखने जाए तो 2,51,000 में से 1,80,000 90,000 तक आदिवासी की जनसंख्या मतदाताओं में। और कम से कम 3 साढ़े 3 लाख की जनसंख्या है आदिवासियों की। यानी 60-70%, 70% से ज़्यादा की जनसंख्या है। 80%। 80%। ये आदिवासी जो लोग हैं, ये यहाँ पर इससे पहले से जो जो विधायक चुन के आए हैं दूसरे पार्टियों से, उन लोगों ने आदिवासी के जो समस्याएं हैं या इनके जो और भी ज़रूरत की बातें हैं, उन पर क्या उन लोगों ने काम किया है? और अगर उन लोगों ने काम नहीं किया है तो आप किस तरीके से उन कामों पर आगे बढ़ने के सोच रहे हैं? देखो, आगे यहाँ पे विधायक थे बीजेपी के, वो सिर्फ विधायक बीजेपी के थे, आदिवासी समाज के नहीं थे। और देखने जाए कोई भी प्रतिनिधि होगा, कोई भी दल से होगा, लेकिन पहले जनता का होना चाहिए, बाद में पार्टी का होना चाहिए। यहाँ पे तो ये है कि वो पार्टी का विधायक है तो पार्टी का ही रहेगा, वो जनता के साथ में नहीं जाएगा, अपने अपनों लोगों के साथ में नहीं जाता। और हम जब भी कुछ करने जाएंगे तो पहले मुद्दा लेंगे, जहाँ पे जो काम बाकी हम पूरा करवाएंगे, चाहे वो शिक्षण का मुद्दा स्कूल का हो, चाहे आरोग्य का हो। और हम लोग विधा इलेक्शन में आने से पहले हम ये मुद्दा उठाते आए हैं। जहाँ तक मैं इस चुनाव को कवर कर रहा हूँ और आप लोगों के मुद्दे को देख रहा हूँ, तो अब मैंने ये देखा है कि आप लोग अधिसूची 5 के तहत, आपके जो सुप्रीमो है छोटू भाई वसावा, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उठाया कि ये लागू हुआ है संविधान में, लेकिन इसको, इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। अगर आप चुन करके आते हैं तो जाहिर सी बात है आप इस पे काम करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा कारण रहा होगा जो कांग्रेस, बीजेपी या दूसरे पार्टी जो भी है, इन लोगों ने इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं लिया? ऐसा क्या रीजन आपको लगता है? आदिवासी क्षेत्र के अंदर खनिज ज़्यादा है और वो आदिवासियों का हक है। पार्टी कोई भी होगी, आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। और रही बात 5वीं अनुसूची, पैसा कानून अगर लागू हो जाता है तो बिना आदिवासियों की अनुमति के बिना कोई काम नहीं कर सकती। उनकी वजह से वो लोग ये 5वीं अनुसूची और पैसा कानून लागू करने नहीं देते हैं। अभी बहुमत में है वो,
आप बोल रहे हैं कि जो आपने कारण बताया, अगर उस कारण को हम सिलसिलेवार से देखें तो फिर यही मिलता है कि वो फिर कभी नहीं चाहेंगे कि ये कानून लागू हो। आपकी रणनीति क्या है? देखने जाए तो 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू करने के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति होनी जरूरी है। हर ग्राम सभा बना के हम ये कानून लागू करेंगे। करेंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का साथ आपकी कनेक्टिविटी क्या है वो आपको बेहतर मालूम होगा। जनता का सपोर्ट आप अपने पार्टी के लिए और अपने लिए किस तरीके का देख रहे हैं? जनता को काम चाहिए, जो उनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उनकी मांग होती है, क्या होती है, वो शिक्षण के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, क्योंकि कहीं किसी के पास वो हाथ नहीं फैला सके, उसके लिए शिक्षण ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, कोई आगे जाना चाहता है, उनको भी हम मदद करवा रहे हैं। और आरोग्य की बात होती है, जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत है सरकारी की करवा देते हैं, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत है वहाँ पे भी हम चंदा इकट्ठा करके उन लोगों का हेल्प कर देते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जहां आज देश 2022 में पहुंच चुका है, रॉकेट का ज़माना है, वहीं अगर हम आदिवासी समाज की तरफ मुड़ कर देखते हैं तो वो अभी भी बैलगाड़ी के ज़माने से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? और इनको इस स्टेज से लेकर रॉकेट वाले स्टेज तक आप कैसे ले जाने का प्लान बना रहे हैं? देखने जाए तो आपने सही सवाल किया। यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आदिवासी के अंदर यही हो रहा है, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेके वो लोगों को भड़का के वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन 2022 के इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जान गए क्या करना है। विकास के साथ जाना है तो विकास कौन कर पाएगा? विकास अपने आप में जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वो विकास कर पाएगा। नहीं कि वो पार्टी बोला कि हम ये कर देंगे। जनता का प्रतिनिधि होगा वही विकास करेगा। चलते चलते आप अपने क्षेत्र की जनता और गुजरात की जनता को क्या 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 संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सही दिशा में मत डालो। हर हाल में अगर देखने जाओगे आपका मत इतना ही कीमती है जितना आप समझ रहे हो कि हम ये मत बेच डालेंगे, ये पार्टी आएगी तो अच्छा करेगी, वो पार्टी नहीं। जनता का प्रतिनिधि जो होगा आप जो चुन के लाओगे वही अच्छा करेगा। किसी पार्टी के एजेंडे के ऊपर मत जाओ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, नमस्कार। ये थे हमारे साथ में भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार। उन्होंने अपनी बातों को बहुत सही तरीके से और बेबाकी के साथ रखा, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे उस बात का भी खुलासा किया है। और जो जो अधिकार आदिवासियों को मिलने चाहिए वो दिलाने का भी इन्होंने बात कहा है। अब ये तो आदिवासी जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो आने वाले चुनाव में किन के साथ है और क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र से किसी और ऐसे ही उम्मीदवार के साथ होंगे, उनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।